इतनी सारी भीड़ है, यहाँ पे मैच तो पहले ही बहुत खेले थे, लेकिन इतनी भीड़ के बीच में और कोई इंडियन नहीं, पूरा जो पूरा क्राउड था, वो पूरा क्राउड फॉरेनर्स का था। सो मुक्का ऐसी चीज़ है, कब किसमें कहाँ लग जाए कुछ नहीं पता और कब किसको गिरा दे कुछ नहीं पता। सब तैयारी के ऊपर है। सागर बहुत धन्यवाद आपको टाइम निकालने के लिए। आपका एक बड़ा मैच आने वाला है, इसके इससे पहले आप टाइम निकाला। बिल्कुल। सो सबसे पहले थैंक्स आपको, धन्यवाद आपको। तो कैसा चल रहा है हुँ, फरियादिल में आप अब ट्रेनिंग सब कैसा चल रहा है आपका? ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। लगभग 3 टाइम ट्रेनिंग कर रहा हूँ मैं, सुबह दिन शाम। सुबह जो ट्रेनिंग होती है वो फिजिकल वर्कआउट चल रहा है अपना, लाइक स्टेमिना के लिए हम काम कर रहे हैं रनिंग पर, अपनी स्पीड वर्क पे। जो दिन में ट्रेनिंग कर रहे हैं थोड़ी लाइट वेट ट्रेनिंग, और अपना जो वेट काफ़ी मेरा इस टाइम बढ़ चुका था अभी बीच में लास्ट फाइट के बाद। तो दिन में वेट कट कर रहा हूँ, सम स्टीम एंड सोना लेके एंड और बहुत सारी चीज़ों से। वर्कआउट में जैसे थोड़ा जिम वर्कआउट ऐड कर दिया, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी और शाम को टोटली टेक्निकल वर्क चल रहा है। तो आपको बॉक्सिंग में लाइक अभी काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो आपका जर्नी कैसा बिल शुरू हुआ? आपने पहले बार बॉक्सिंग को कैसा डिस्कवर किया? बॉक्सिंग का एक्चुअली क्या था कि शुरू से ही फाइटिंग का शौक था, तो पता था कि एक बॉक्सिंग भी एक चीज़ होती है, फाइटिंग गेम है, तो सुना ही था इसके बारे में। लेकिन उसके बाद फिर बहुत पहले ट्राई भी करा कि बॉक्सिंग करें, लेकिन कभी मौका मिला नहीं। तो फिर वही था कि उसके बाद पता चला कि फरीदाबाद में किक बॉक्सिंग होती है, तो किक बॉक्सिंग में ट्राई करा मैंने। बट किक बॉक्सिंग में फिर बाद में पता चला कि नेशनल्स जीत चुके हैं, सब कुछ जीत चुके हैं, लेकिन कोई फ्यूचर नहीं है। तो उसके बाद फिर बॉक्सिंग के कोच आए थे फरीदाबाद में, तो उनके पास से फिर हमने बॉक्सिंग अपनी स्टार्ट करी, बॉक्सिंग की जर्नी, और आज फिर उसके बाद कंटिन्यू लगे रहे और परफॉर्मेंस आगे बढ़ती रही और गेम में आगे मूव ऑन होते रहे। हुँ, तो जब आपने बॉक्सिंग शुरू किया थी, आपके मन में ये था कि आप पॉलिटिक्स में जाओ या प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जाओ? लाइक वो एक डिसीज़न आपने कैसे लिया? ये डिसीजन ऐसा था कि जब मैंने बॉक्सिंग चालू करी थी कि किसी भी बॉक्सर को रेडी होने में कुछ टाइम लगता है, कि जैसे लगभग 2-1 साल आप मान के चलिए कि उसका बेसिक और बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने में, बहुत सारी चीज़ें करने में। तो जब मैंने बॉक्सिंग की शुरुआत करी, जब 2012 में मैंने स्टार्ट करी थी, तो 14 के समथिंग जाके बॉक्सिंग अ, थी वो बैन हो चुकी थी। तो कुछ आगे इतने कुछ खास कॉम्पिटिशन हो नहीं रहे थे, तो लगभग 3-4 साल हो गए थे। उसी टाइम बीच में एक मूवी आई थी, अपनी मूवी आपने देखी हो तो, जी, सनी जी। देओल की। हाँ, सनी देओल के, तो हाँ। उसमें मैंने हाँ, तो उसमें मैंने जब पहली बार प्रो बॉक्सिंग को देखा तो काफ़ी मैं एक्साइटेड था प्रो बॉक्सिंग को लेके उस टाइम से। फिर 2017 में चांस मिला एसबीएल में खेलने का, तो एसबीएल में मैंने फाइट करी और एसबीएल में फिर वहाँ से एक नेम फेम मिला, एक लोग जानने लगे कि सागर नरवत भी कोई एक प्लेयर है। तो फिर वहाँ से जर्नी आगे की साइड स्टार्ट हो गई है। फिर मैंने सोचा कि अब पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है अब, जो भी है प्रो बॉक्सिंग में आगे फ्यूचर बनाना है और नाम दोनों में ही है, ऐसा नहीं है कि तो क्यों ना इसमें ही नाम करा जाए। सभी अभी एमेच्योर में तो सब जा रहे थे, क्यों ना हम कुछ अलग साइड चलें और इसमें वर्ल्ड चैंपियन की राह पकड़ें। तो जब आपने शुरू किया, आपने बताया कि बैन थे बॉक्सिंग, तो और कोई चैलेंजेस थे आपको इसके अलावा? चैलेंज यही थे कि अ, अब इतनी मेहनत करते थे, कई बार कॉम्पिटिशन खेले तो काफ़ी बार राजनीति का भी सामना करना पड़ा। लेकिन जब मैं प्रो बॉक्सिंग में आया तो सब कुछ बहुत हद तक फेयर था। उसके बाद फिर मेरे को प्रो बॉक्सिंग काफ़ी अच्छी लगी और मैंने फिर कंटिन्यू अपना जो भी पूरा फ्यूचर था वो मैंने अपना प्रो बॉक्सिंग में ही आगे बढ़ाया। और अब मुझे प्रो बॉक्सिंग करके अपना भी प्राउड भी महसूस होता है। प्रो बॉक्सिंग ही मुझे पहचान दिलाई, सब कुछ दिलाया, तो प्रो बॉक्सिंग मेरे लिए बेस्ट है। आपका पहला बॉक्सिंग मैच का कुछ मेमोरी है आपको पहला जब आपने पहली बार रिंग में गया और मैचिंग मैच के लिए गया, उसका कुछ मेमोरी है आपका? हाँ, जब मेरा फर्स्ट मैच था तो एक मेरा फर्स्ट मैच एक फॉरेन सॉइल के ऊपर था मेरा। मैनी पैक्वियो के गढ़ में लड़ रहा हूँ, फिलीपींस बॉक्सर्स की सॉइल है और प्रॉपर प्रो बॉक्सिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो फिर वहाँ पे जाने के बाद एक डर था कि वेट एक तो मेरा बहुत ज़्यादा हाई था, तो उसके बाद भी बट मेरे को ये था कि वेट भी कम करना है वहाँ पे। और जो सामने वाला बॉक्सर था वो भी काफ़ी मुझे फर्स्ट टाइम में ही इतना हार्ड बॉक्सर मिल गया, हार्ड हिटर बॉक्सर था। तो मेरे लिए वो काफ़ी चैलेंजिंग था और वहाँ पे जाके मैंने वेट तोड़ा, कुछ पानी नहीं पिया, कुछ नहीं। सिर्फ़ मेरा जो पूरा फ़ोकस था वो वेट लॉस पे था। तो उसके बाद
जब मैं रिंग में उतरा था तो उस टाइम जब उसके मेरे पंच पहली बार मेरे ऊपर हिट हो रहे थे तो लाइक ऐसे लग रहा था कि कुछ मेरे ऊपर ईंट पत्थर पड़ रहे हैं। कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में अभी तक भी मैंने इतने हार्ड हिटिंग पंच नहीं देखे। उस दिन क्योंकि जितना वेट कम करना था वो डिहाइड्रेशन और उसकी वजह से मैं इतनी गर्मी की वजह से वो वेट और बहुत ज़्यादा कम चला गया। तो उस टाइम फर्स्ट टाइम था तो पता नहीं था कि किस तरीके से वेट तोड़ने थे। वेट तोड़ने के चक्कर में इतना वेट तोड़ दिया कि जितना तोड़ना भी नहीं था मुझे। तो उस टाइम मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। तो मुझे यही था कि पूरे टाइम रिंग में कि आज तक के साथ भी स्टोरी आ चुकी थी और एबीपी न्यूज़ ने और सभी ने स्टोरी निकाल दी थी। तो फिर मुझे यही था कि यार अब जीतना ही है क्योंकि पोस्ट इतनी ज़्यादा वायरल हो चुकी थी, लोग सब कुछ जान चुके थे। तो फिर वो एक प्रेशर था मेरे ऊपर और जब मैं रिंग के अंदर था तो कई बार ऐसा भी लगा कि यार अब कभी भी गिर सकते हैं। लेकिन नहीं, मैंने कहा यार मुक्के मारते रहने हैं। उनका जो गेम था मेरे अपोनेंट का वो सिंगल पंचेस गेम था, वो जो भी पंच मारते थे हार्ड हिटिंग मारते थे। लेकिन मैं जब भी पंच मारता था तो मैं स्कोरिंग पंच निकाल रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा टैग ले रहा था। तो ये मेरा वहाँ पे जीतने का मेरे बहुत काम आया। इसके बाद भी आपने काफ़ी मैचेस खेला है, इंडिया में भी खेला है, ऑस्ट्रेलिया में भी आपके रिसेंटली जाए। हाँ, तो मेरी उसके बाद डर निकल गया था काफ़ी। फर्स्ट टाइम जब मैं फॉरेन सॉइल पे खेला तो उसके बाद एक डर खत्म था कि अब कोई डर नहीं था उसके बाद मुझे बॉक्सिंग में। तो हम अगर पूछे तो आपका सबसे मेमोरेबल मोमेंट क्या है? आपके अब तक के करियर में सबसे मेमोरेबल मोमेंट क्या है? मैं अपनी एक ही फाइट हारा हूँ अभी तक ऑस्ट्रेलिया में मेरी ट्रॉय के साथ फाइट थी एंड बहुत अच्छा प्लेयर था। बट अच्छा था, बेस्ट नहीं बोल सकते, ठीक है वो ऑस्ट्रेलिया की साइड से उसने ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करा है एमेचर टूर्नामेंट्स में काफ़ी में। मुंबई में बहुत बहुत पहले 2014 समथिंग में डब्ल्यूएसबी सीरीज़ हुई थी, उसमें भी वो खेला था। जिस टाइम मुझे बॉक्सिंग का भी नहीं पता था, वो तब से बॉक्सिंग कर रहा था। और वो मैच जब मेरा ऑस्ट्रेलिया में हुआ था तो 8 राउंड की फाइट थी मेरी और वो फर्स्ट मेरी 8 राउंड की फाइट थी जो मैं पूरी लड़ा था। और मैंने पहली बार देखा था कि रिंग का स्पेस भी काफ़ी छोटा था और इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे मैं लड़ा। तो वो एक था मेरे लिए कि यार यहाँ कैसे जीतूँगा मैं? लेकिन जब वो मैच मेरा पूरा हो गया, हाँ, मैं पहले राउंड में उसे डर रहा था। पहले राउंड में मेरे मन में ये था कि यार इतनी सारी भीड़ है, यहाँ पे मैच तो पहले ही बहुत खेले थे लेकिन इतनी भीड़ के बीच में और कोई इंडियन नहीं। पूरा जो पूरा क्राउड था वो पूरा क्राउड फॉरेनर्स का था और पूरा ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे था। लेकिन जो मुझे वहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ लगी, वो मुझे ये लगी कि पंच भले ही मैं मारूँ, भले ही बात मैं फिलीपींस की करूँ या ऑस्ट्रेलिया की करूँ, पंच अगर मेरा लग रहा है तो चीयर अप मेरे लिए हो रहा था। पंचों मार रहा था, वो एक्चुअली गेम को एन्जॉय कर रहे थे। लेकिन एक ये होता है कि अपनी कंट्री के लिए हर किसी को प्यार होता है। जब मैं पूरी फाइट लड़ चुका था 8 राउंड की तो हर किसी ने एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं था जिसने मेरे साथ फ़ोटो क्लिक ना कराई हो और सभी में इतने बड़े फ़ैन बन चुके थे मेरे वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। तो वहाँ मुझे लगा था कि एक्चुअली में अपना कोई स्टैंड बन चुका है और वहाँ मुझे रहने के लिए भी कि आप यहाँ पे ट्रेनिंग करें हमारे पास और यहीं से आप खेलें और सब कुछ वो करें। लेकिन वही था कि मुझे मेरा स्टार्टिंग से ये है कि मुझे जो पहले अपना नाम है सब कुछ अब वो अपने यहाँ पे बनाना है, प्रो बॉक्सिंग को एक पहचान मुझे यहाँ पे देनी है, मुझे वहाँ से है। आज भी अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में जाऊँ तो मेरे लिए फ्री ट्रेनिंग है, सब कुछ फ्री है और यहाँ तक इन्होंने अपने मुँह से ये बात तक कह दी थी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि अगर शायद यही मैच अगर इंडिया में हो रहा होता, तो ये मैच आप जीतते क्योंकि मैच 19-20 का था। तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है कि उनके होम ग्राउंड में वो मैच हुआ था। बट वो मेरे लिए बहुत प्राउड था और उस टाइम के बाद अभी तक तो मैं कोई मैच हारा नहीं हूँ और होपफुली मैं जो आने वाली फाइट है मैं वो भी जीतूँ। तैयारी अच्छी चल रही है। सो एक बहुत मोटिवेशन मिलता है कि अच्छे लेवल पे खेलते हैं तो फिर बहुत चीज़ों का डर खत्म हो जाता है गेम में से। तो आपका अकेडमी भी है फरीदाबाद में, तो इसके बारे हाँ में जी। क्या बताना चाह लाइक मैं काफ़ी बॉक्सर्स है वहाँ, तो रिएक्शन कैसा था वो एरिया का और वो कैसा चल रहा है? वहाँ पे समथिंग आज के टाइम पे भी 80 से 90 बच्चे हैं और कई कई बार 100 भी हो जाते हैं। तो क्या था कि मैं जहाँ पे रहता हूँ बहुत मतलब गाँव में है हमारी अकेडमी, यहाँ पे कन्वेंस की काफ़ी प्रॉब्लम है और यहाँ पे आज भी अगर आप ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इतनी अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं है। तो जो यहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे हैं अपकमिंग चैंपियंस आने वाले फ्यूचर बन सकते हैं इंडिया के, ओलंपियन बन सकते हैं। तो वो टैलेंट हमेशा गाँव में ही दब के रह जाता, वो कभी बाहर ही नहीं निकल पाता। उसी टैलेंट को देखते हुए क्योंकि उन्होंने मुझे देखा कि मैं खेल रहा हूँ, आज नाम कमा रहा हूँ, सारी चीज़ें हो रही हैं और जो चीज़ें मैं नहीं कर पाया, मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे वो चीज़ें करें। काफ़ी चीज़ें मैं नहीं कर पाया हूँ अपनी लाइफ़ में, अब मेरी एज भी 27 है। अब मैं प्रो बॉक्सिंग में आगे करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता था वो करें, वो सारी चीज़ें क्योंकि मैंने बहुत यहाँ पे जैसे लड़कियाँ हैं काफ़ी और लड़के हैं जो अच्छा कर सकते हैं। तो उनको देखते हुए मैंने
अपना एक सेटअप गाँव में ही करा कि जो बच्चे बाहर नहीं जा सकते उनको मैं यहीं पे ट्रेन करूँ। मैं भी उन्हें ट्रेनिंग देता हूँ और उनके लिए मैं टाइम टू टाइम कोच बुलाता रहता हूँ, कोई सीनियर्स होते हैं उन्हें बुलाता रहता हूँ ताकि उन्हें कोई ना कोई कुछ नया सिखा के जाए, उनके अंदर हमेशा एक जुनून पैदा रहे, बच्चे परफॉर्मेंस आज उनकी परफॉर्मेंस आने लगी है, मेडल आने लगे हैं। तो ये आज फिर उनको देखते-देखते आज महाराष्ट्र से भी मेरे पास बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, राजस्थान से भी, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे यहाँ आज इसी गाँव में जहाँ पे कभी कोई जानता भी नहीं था, आज उस गाँव में आके बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये बहुत मेरे लिए प्राउड की बात है और मैं चाहता हूँ कि इसी गाँव से आने वाले टाइम में कोई ओलंपियन निकले। और हाँ, मेरे पास सबसे छोटी लड़की 5 साल की है और मोस्टली मेरे पास बच्चे 18 साल से नीचे वाले हैं। सबसे छोटी बच्ची मेरे 5 साल की है, 7 साल के बच्चे भी हैं, 10 साल के भी हैं। तो अच्छा है मेरी लड़कियाँ अच्छा कर रही हैं यहाँ पे। awesome. तो अब आप टॉप रैंक पर है डब्ल्यूबीसी इंडिया रैंक से सब आपके वेट क्लास में टॉप रैंक है। आपका फ्यूचर गोल क्या है? अभी बॉडी एकदम सही है, पीक पे चल रही है, परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है और बॉडी पे अच्छा काम कर रही है। सो मैं फ्यूचर अपना अभी 2-3 साल के अंदर जो मैं अपना फ्यूचर देख रहा हूँ, मैं वो वर्ल्ड चैंपियन का फ्यूचर देख रहा हूँ प्रो बॉक्सिंग के अंदर ही और अगर जिस तरीके से भी परफॉर्मेंस चल रही है और भगवान का साथ बना रहा तो बहुत जल्दी वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। अ, कुछ इंडिया के फर्स्ट नाम वर्ल्ड चैंपियन बनने की कोशिश। कुछ नाम है जो आप फाइट करना चाहते हो अगर कहना है तो? देखो अभी जो टॉप रेटिंग बॉक्सर चल रहे हैं अभी जैसे वर्ल्ड में तो अभी पता नहीं जर्नी कितनी लंबी है, लेकिन उस टाइम जो भी चल रहा होगा फिलहाल तो जैसे कैनेलो चल रहा है, ये सब चल रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा इंडियन बनूँ कि जो वर्ल्ड लेवल पे इन बॉक्सर के साथ कम्पीट करूँ और इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ और कैनेलो इन सब के साथ मेरी फाइट हो और मैं वो फाइट जीत के एक क्योंकि जब हम प्रो बॉक्सिंग का नाम तभी उठ सकता है जब पूरी इंटरनेशनल मीडिया हिले, जब मैच किसी ऐसे बॉक्सर के साथ हो जो कभी हारा ही ना हो, जैसे कैनेलो है, ये सब बॉक्सर था जो ऑलरेडी बहुत काफ़ी नामी बॉक्सर थे, इनके साथ अगर जो फाइट हो और जब हम जीते तब हमारा एक इंडिया को एक मुकाम मिलेगा, इंडिया को एक प्रो बॉक्सिंग में एक वो मिलेगी पहचान और बात करूँ अगर जिसे रियल टीम मेरा मारने का दिल करता है, वो आमिर खान है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच। बिल्कुल, पाकिस्तान भी और एक उसने बहुत पहले काफ़ी बड़ी बात बोल दी थी बाघा बॉर्डर पे कि कोई इंडियन उसे हरा नहीं सकता तो अ, उस चीज़ के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ कि उसने भी बहुत हल्के में ले रखा है, तो ठीक है वो अच्छा प्लेयर है, रिस्पेक्ट है उस चीज़ की। लेकिन प्रो बॉक्सिंग में कभी भी कोई कुछ भी कर सकता है और आप तो खूब बॉक्सिंग के बारे में काफ़ी चीज़ जानते हो, तो आपने देखा है कि अभी रिसेंटली कितने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नॉकआउट लगे हैं रिंग में प्रो बॉक्सिंग के अंदर और जिन्होंने मारे हैं उनका एमेचर बैकग्राउंड कुछ खास नहीं है। सो मुक्का ऐसी चीज़ है कब किसमें कहाँ लग जाए कुछ नहीं पता और कब किसको गिरा दे कुछ नहीं पता। सब तैयारी के ऊपर है। तैयारी हमारी अच्छी होगी तो हम डेफिनिटली जीतेंगे। तो अगर आप कोई एडवाइस देना चाहते हो लाइक यंग बॉक्सर्स को जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आना चाहते हो, तो क्या क्या दोगे आप एडवाइस? मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कोई जो भी मतलब स्टार्टिंग मतलब प्रो बॉक्सिंग करना चाहता है तो मैं जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में कुछ टाइम एमेचर करी थी, काफ़ी कॉम्पिटिशन खेला था। जैसे बीआर अम्बेडकर नेशनल हुई थी, काफ़ी नेशनल हुई थी, तो उनमें मेरे मेडल था। तो मैं हर किसी को सीधा प्रो में ना कूद के सीधे या तो अगर प्रो में आ रहे हो तो अपने आप को टाइम दें, प्रो को समझें कि एक्चुअली प्रो है क्या? क्योंकि प्रो एक ग्लव्स छोटे हो जाते हैं, रिंग का साइज़ छोटा हो जाता है। हार्ड हिटिंग पे ज़्यादा गेम चलता है। और बहुत सारे रूल रेगुलेशन में चेंज है और जल्दी से इसमें ब्लीडिंग भी रुकी नहीं जाती। तो काफ़ी इसमें रूल रूल भी चेंज है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी अगर प्रो बॉक्सिंग में आना चाहता है, तो या तो अगर प्रॉपर ही प्रो बॉक्सिंग करना चाहता है, तो या तो प्रॉपर ट्रेनिंग ले किसी कोच के अंडर और प्रॉपर अपने आप पे टाइम दे, अपने डाइट पे ध्यान दे और पहले अपना एक गोल सेट करे या जो मेरा सबसे बेस्ट मैं जो सबको बोलना चाहता हूँ कि कुछ टाइम एमेचर बॉक्सिंग भी करें। पहले एक्चुअल में बॉक्सिंग होती क्या है, उस चीज़ को समझें और पंचेस मारना सीखें ढंग से और रिंग को समझें कि रिंग क्या होती है, बॉक्सिंग रिंग, हर चीज़ को रीड आउट करना पड़ता है। अगर कोई यंग बॉक्सर प्रो मानना चाहता है तो पहले एमेच्योर करे क्योंकि प्रो बॉक्सिंग में जैसा कि आपको पता ही है कि हर हर रिकॉर्ड हमारा बॉक्स रैंक पे चढ़ता है। तो इसमें हर चीज़ काउंट होती है, लॉस भी, विन भी, ड्रॉ भी। सो विन अगर जितना अच्छा होगा तो वो बेस्ट है। तो सीधा इसमें आ जाएँ और फाइटर लॉस होने लगे उससे अच्छा है कि पहले एक्सपीरियंस लेके आएँ और काफ़ी चीज़ें सीख के आएँ देन प्रो बॉक्सिंग में आएँ।